नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जो प्लांक की परिकल्पना होती है वो किस रूप में काम करती है। बीएससी फाइनल ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें भी यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा था। उसमें हमने काफ़ी बातें पढ़ी, जैसे कृष्णिका भी पढ़ी, कृष्णिका उत्सर्जित विकिरण जो होता है उसका ऊर्जा वक्र भी हमने पढ़ा, और वीन का नियम पढ़ा, रेले जीन्स का नियम पढ़ा। ये चीज़ें हमने पढ़ी, उनकी सफलताओं के बारे में अध्ययन किया, असफलताएं क्या क्या मिली। और लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था प्लांक का परिकल्पना, प्लांक की परिकल्पना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। तो प्लांक की परिकल्पना के अनुसार हमने क्या अध्ययन किया था, क्या कहती है प्लांक की परिकल्पना, पता है? इसके अनुसार जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन और अवशोषण होता है वो कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है, ये हमने पढ़ा था। और जो यह ऊर्जा का परिवर्तन होगा, जो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, ये सतत रूप में नहीं होकर के विविक्त रूप में होता है। किस रूप में होता है? विविक्त रूप में होता है। ये बात पढ़ी थी। जो ये विविक्त रूप में होता है क्वांटा कहलाता है, और ऊर्जा का यह क्वांटा फोटोन कहलाता है। यहाँ तक अध्ययन किया। उसके बाद में इसकी एनर्जी के बारे में किया। इसकी जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा क्या होती है, कृष्णिका में उपस्थित दोलकों में की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, E = h म्यू के रूप में पढ़ा था। उसके बाद में कहा था कि यदि n दोलक उपस्थित हो तो NH = यही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। यही पढ़ा था प्लांक की परिकल्पना में, पढ़ा था हमने कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन और अवशोषण होगा वो कृष्णिका में उपस्थित जो दोलक हो, दोलकों की ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है। यह ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है, यह परिवर्तन होता है, यह सतत रूप में न होकर के विविक्त रूप में होता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। और जो ऊर्जा के यह क्वांटा होते हैं वो फोटोन कहलाते हैं। उसके बाद में एनर्जी की बात की थी, तो E0 = h न्यू, और यदि कृष्णिका में n दोलक उपस्थित हो तो En = n h न्यू एनर्जी का मान होता है। यही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। यहाँ तक पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने प्लांक दोलक की मीन एनर्जी निकाली थी, माध्य ऊर्जा निकाली थी। तो माध्य ऊर्जा का मान हमारे पास कितना आया था, कितना आया था, h न्यू अपॉन e⁻ ये क्या आया था, माध्य ऊर्जा का मान आया था। ये आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस, इसको हमेशा आपको याद रखना है। जो प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा का मान हमारे पास आया था E = h न्यू अपॉन e⁻ ये मान हमारे को प्राप्त हो गया था। उसके बाद में हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से, माध्य ऊर्जा की सहायता से प्लांक के विकिरण नियम का अध्ययन करते हैं कि भाई प्लांक का जो विकिरण नियम है वो कैसे रूप में कार्य करता है। इसी में हम जब दो नियम पहले पढ़े थे, वीन विकिरण नियम और रेले जीन्स नियम की सफलता और असफलता, वो इसके द्वारा बताई गई है। तो इसमें पहले प्लांक विकिरण नियम पढ़ेंगे। तो प्लांक विकिरण नियम यानी कि इसके अनुसार क्या करते हैं, किसी ताप T पर कृष्णिका से V+dV जो आवर्ती प्रास है उसमें उत्सर्जित जो विकिरण होंगी उनका ऊर्जा घनत्व याद करते हैं। क्या याद करते हैं? ऊर्जा घनत्व। UV/dV = NV/dV × E यानी कि माध्य ऊर्जा। ये चीजें हम याद करते हैं। आवर्ती प्रास में भी याद करेंगे और तरंगदैर्घ्य प्रास में। दो बातें याद करनी है, एक तो आवर्ती प्रास के रूप में ऊर्जा घनत्व, एक तरंगदैर्घ्य के रूप में, यानी कि लैम्डा के रूप में, एक V के रूप में हम याद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि किसी ताप T पर कृष्णिका से जो V से V+dV तक की विकिरण होंगी, यानी कि आवर्ती प्रास में जो
उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व होगा वो क्या होगा, UV dV इक्वल टू NV dV और डॉट V के रूप में होता है। हम प्लांक की माध्य ऊर्जा की परिभाषा से, प्लांक की माध्य ऊर्जा से हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है hν अपॉन E की पावर hν अपॉन kT माइनस 1। ये वैल्यू, एक वैल्यू तो पता है, दूसरी वैल्यू हमारे को नहीं पता है NV dV। ये हमने लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट ईयर में भी पढ़ा था कि जो कंपन विद्युताओं की संख्या घनत्व होगा वो NV dV इक्वल टू क्या होता है, 8 पाई V स्क्वायर अपॉन CQ डॉट dV। ये हमने लास्ट थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था लास्ट ईयर। यानी कि किसी तापटी पर कृष्णिका से V से V प्लस dV तक के आवर्ती प्रास में तरंग के कंपन विद्युताओं का जो संख्या घनत्व होता है वो कितना होता है, 8 पाई V स्क्वायर अपॉन CQ डॉट dV। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, NV dV की भी आ गई, E की हमारे को पता ही है। यहाँ से दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि NV dV की वैल्यू रखेंगे 8 पाई V स्क्वायर अपॉन CQ डॉट E की वैल्यू क्या है, hν अपॉन E की पावर hν अपॉन kT माइनस 1 डॉट dV। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे, यानी कि ये एनर्जी डेंसिटी निकल आएगा, यानी कि ऊर्जा घनत्व आ जाएगा कहाँ से, कौन सी आवर्ती प्रास में, V से V प्लस dV आवर्ती प्रास में जो एनर्जी डेंसिटी निकलेगी वो कितनी होगी, UV dV इक्वल टू 8 पाई V स्क्वायर अपॉन CQ डॉट hν अपॉन E की पावर hν अपॉन kT माइनस 1 डॉट dV। अब ये तो हो गया आवर्ती प्रास की बात। अब यानी कि इसको हम, जो समीकरण 1 हमारी प्राप्त हुई है, इसको हम तरंग धैर्य के रूप में भी लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, तरंग धैर्य के रूप में भी लिख सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जब कौन से ताप पे, T ताप पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कृष्णिका से लैम्बडा प्लस d लैम्बडा तक तरंग धैर्य प्रास में विकिरणों का जो ऊर्जा घनत्व होगा वो किस रूप में होगा, U लैम्बडा d लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 पाई hc। अभी hc कहाँ से आया, हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्बडा। यहाँ पे c बाई लैम्बडा निकालेंगे, यानी कि c बाई लैम्बडा रखेंगे इसकी वैल्यू, और यहाँ hν इक्वल टू, यानी कि ये जो dV है इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, c अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डॉट d लैम्बडा। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर हमारे को क्या प्राप्त होता है, U लैम्बडा d लैम्बडा इक्वल टू 8 पाई hc अपॉन लैम्बडा 5 डॉट 1 अपॉन E की पावर hc अपॉन लैम्बडा kT माइनस 1 डॉट d लैम्बडा। इक्वेशन नंबर 2, यह समीकरण प्लांक विकिरण नियम कहलाता है। समीकरण 2 क्या कहलाता है, प्लांक विकिरण नियम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे थे प्लांक विकिरण नियम की, तो किस रूप में निकाला और कैसे निकाला, दो बातें याद रखने की है इसमें। एक तो आवर्ती प्रास, यानी कि किस ताप पर, T ताप पर। कौन से ताप पर, T ताप पर। किससे निकाला है, कृष्णिका से। किसमें, आवर्ती प्रास। कौन से में, V से V प्लस dV तक क्या निकाला है, ऊर्जा घनत्व। क्या निकाला है, ऊर्जा घनत्व। तो एक तो क्या निकालते हैं, UV डॉट dV इक्वल टू क्या होता है, NV डॉट dV डॉट E। यानी कि जो NV dV होता है वो क्या है, तरंगों में जो कंपन विद्युत उनका जो संख्या घनत्व होता है वो होता है, जो कहाँ से निकाला है, सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था, NV dV इक्वल टू 8 पाई V स्क्वायर अपॉन CQ डॉट dV। ये वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद में जो हमारे पास समीकरण आएगी उसको हम तरंग धैर्य के रूप में लिखते हैं। तरंग धैर्य के रूप में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो जो V आवर्ती होती है वो c बाई लैम्बडा होती है, और dV की वैल्यू रख देते हैं। जो मान हमारे को प्राप्त होता है वो प्लांक का विकिरण नियम कहलाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आगे हम बात करते हैं, इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं। यानी कि हमने बात की थी कि जो वीन विकिरण नियम होता है वो लघु तरंग धैर्य के लिए लागू होता है, ये बात हमने पढ़ी थी। और दीर्घ तरंग धैर्य के लिए रेले जीन्स नियम होता है।
तो लघु तरंग दैर्घ्य के लिए जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं hc/kt इज ग्रेटर देन लैम्बडा, यानी कि हम कह सकते हैं कि e की पावर hc/λ/kt इज ग्रेटर देन 1। इस प्रतिबंध का उपयोग जब समीकरण 2 में करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होती है, यानी कि u लैम्बडा d लैम्बडा इक्वल टू जो हमारी समीकरण होगी जो क्या प्राप्त होगी 8πhc/λ5 डॉट 1/e की पावर hc/λ के, ठीक है, डॉट d लैम्बडा। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव टर्म के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा e की पावर -hc/λ/kt डॉट d लैम्बडा, यानी कि हम इस फॉर्म को इस फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में इसका सरलीकरण करने के लिए हमें दो कांस्टेंट माने हैं, एक तो कैपिटल ए जिसके बराबर क्या है a = 8πhc, दूसरा माना है स्मॉल a जिसके बराबर में क्या है hc/k। जो समीकरण नंबर 3 प्राप्त u लैम्बडा d लैम्बडा इक्वल टू a/λ5 e की पावर -a/λ/t डॉट d लैम्बडा जो प्राप्त होता है वो वीन विकिरण नियम कहलाता है, यानी कि आप इस समीकरण से स्पष्ट है कि वीन का विकिरण नियम लघु तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणों के लिए लागू होता है। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन जब हम धीरे तरंग दैर्घ्य की अप्लाई करेंगे तो लैम्बडा किससे बड़ा होगा hc/kt से होगा, तो हम क्या कह सकते हैं e की पावर hc/λ/kt, यानी कि e की पावर x की फॉर्म को किस रूप में लिखते हैं 1 + e की पावर x, यानी कि 1 + x + x² इस रूप में लिखते हैं। तो इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर hc/λ/kt को 1 + hc/λ/kt, और इसके स्थान पर यानी कि ये जो मान है इस समीकरण जब 2 में पुट करते हैं तो हमारे को प्राप्त होता है u लैम्बडा d लैम्बडा इक्वल टू 8πhc/λ5 डॉट 1/e की पावर hc/λ/kt की जगह क्या रखा 1 + hc/λ/kt -1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। इसका जब ऊपर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा λ/kt, नीचे क्या रह जाएगा hc डॉट d लैम्बडा, यानी कि ये हो गया। यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है लैम्बडा से लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा की पावर 4 बच गई और hc से hc कैंसिल आउट हो गया। शेष क्या बचता है u लैम्बडा d लैम्बडा इक्वल टू 8πkt/λ4 डॉट d लैम्बडा। ये बातें हमारे पास बचती है। तो जो ये समीकरण होगा ये रेले जीन्स विकिरण नियम कहलाता है, यानी कि रेले जीन्स विकिरण नियम से स्पष्ट है कि यह दीर्घ तरंग दैर्घ्य प्रास वाले विकिरणों के लिए लागू होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 3 बातें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? एक तो प्लांक का जो विकिरण नियम होता है वो क्या होता है। प्लांक विकिरण नियम में हम आवर्ती और तरंग दैर्घ्य के लिए ऊर्जा घनत्व का मान निकालते हैं, और वो कहाँ से आता है, उनमें हमारे पास 2 चीजें यानी कि 2 बातें हमारे को याद रखनी है। एक तो ऊर्जा माध्य है, जो प्लांक विकिरण नियम का जो ऊर्जा माध्य हमने पढ़ा था कल, प्लांक की ऊर्जा माध्य वो निकालनी है। वो क्या थी, E = थी e की पावर hc/h/μ/e की पावर h/μ/kt-1, ये वैल्यू रखनी है। दूसरी nv.dv, वो जो कंपन विधाओं की संख्या थी वो क्या थी, nv/dv = 8πv²/c³.d। दोनों वैल्यू पुट करते हैं, आवर्ती के रूप में हमारे पास ऊर्जा घनत्व आ जाएगा, फिर तरंग दैर्घ्य के रूप में लैम्बडा के रूप में निकालेंगे। लैम्बडा के रूप में जो होगा वो प्लांक का विकिरण नियम कहलाएगा। इस समीकरण पे हम 2 कंडीशन अप्लाई करते हैं। कौन कौन सी? लघु तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण के लिए उसमें क्या अप्लाई करेंगे कि hc/kt इज ग्रेटर देन लैम्बडा। तो क्या हो जाएगा, e की पावर hc/λ/kt किससे बड़ा होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो ये जो प्रतिबंध है इस समीकरण 2 में अप्लाई करेंगे। समीकरण 2 में जैसे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मान हो जाएगा u लैम्बडा d लैम्बडा इक्वल टू 8πhc/λ5 डॉट 1/e की पावर hc/λ/kt डॉट d लैम्बडा। और उसके बाद में क्या करते हैं, जो नीचे हमारी फॉर्म है e की पावर hc/λ/kt, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है
वो क्या बचती है, यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा 5 डॉट ई की पावर नेगेटिव एच सी अपॉन लैम्बडा के टी डॉट डी लैम्बडा। अब इसमें हम दो कांस्टेंट ए कैपिटल और ए स्मॉल मानते हैं, तो कैपिटल ए बराबर तो क्या है 8 पाई एच सी, स्मॉल ए बराबर क्या है एच सी बाई के। दोनों समीकरण में मान रखेंगे, जो समीकरण हमारे को प्राप्त होगी यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू ए अपॉन लैम्बडा 5 डॉट ई की पावर माइनस स्मॉल ए अपॉन लैम्बडा टी डॉट डी लैम्बडा। यह वीन का विकिरण नियम कहलाता है। उसके बाद धीरे तरंगदैर्घ्य के लिए बात करेंगे, तो कंडीशन क्या होगी, लैम्बडा इज ग्रेटर देन एच सी अपॉन के टी। तो हम जानते हैं कि ई की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्बडा के टी प्लस डैश डैश डैश। ये प्रतिबंध समीकरण दो में फिर से लागू करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू कौन सी बचेगी 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा 5 डॉट 1/1 प्लस एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1 +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। जो वैल्यू शेष बचती है, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। शेष जो मान बचेगा यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू क्या बचेगा 8 पाई के टी अपॉन लैम्बडा 4 डॉट डी लैम्बडा। यह रेले जीन्स का विकिरण नियम कहलाता है। तो सभी विद्यार्थियों को अपनी नोटबुक में इसी रूप से लिखना है और समझना भी है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। एक बार नहीं भी आया हो तो फिर से पूछ लेना, और साथ साथ अपनी बुक में भी आप स्टडी करते रहें।